हाय दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। सारे लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनका वजन जब बढ़ता है तो उनको ध्यान में आता है नहीं अभी हमें वेट लॉस करना चाहिए। तो वेट लॉस करने के लिए वो अलग अलग ट्रिक यूज करते हैं, यानी पूरा दिन फास्ट रखते हैं या कुछ नहीं खाते या खाली फिर लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं या फिर चावल या रोटी स्किप करना पसंद करते हैं। तो इस पे ही आधारित आज का मेरा वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चावल या रोटी खाना पसंद नहीं करते, इसलिए अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चावल और रोटी से दूरी बनाए रखती है। तो रोटी कम खाने से सच्ची में आपका वेट लॉस होता है क्या? तो आपको क्या स्किप करना चाहिए, चावल खाने से आपका वजन बढ़ता है या रोटी खाने से आपका वजन बढ़ता है? रोटी और चावल में किस प्रकार के न्यूट्रिशंस रहते हैं, उसमें किस प्रकार की कैलोरी रहती है या कैलोरी कितनी मात्रा में रहती है? तो आपको रोटी खाने से आपका वजन बढ़ता है या चावल खाने से आपका वजन बढ़ता है? देखिए, ये है चावल और ये है रोटी। तो रोटी खाने से आपका वजन बढ़ने वाला है या चावल खाने से आपका वजन बढ़ने वाला है, इन सभी बातों के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कम करने के लिए चावल या रोटी दोनों में से एक ही खाना पसंद करते हैं या फिर दोनों भी स्किप कर देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि चावल और रोटी कम खाने से या रोटी कम खाने से आपका वेट लॉस होता है क्या। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, स्लीप का अभाव हो गया, उसी के साथ ज्यादा से ज्यादा जंक फूड्स खाना हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, इन सभी कारणों की वजह से भी आपकी ओबेसिटी ये बढ़ जाती है, यानी आप मोटापा का शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा आपको अदर हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलते हैं। का जो आहार है या हमारा खान पान है, हमारे आहार में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमाण ये ज्यादा रहता है और प्रोटीन की मात्रा ये कम रहती है। और हमें वेट लॉस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना चाहिए और प्रोटीन की मात्रा ये ज्यादा बढ़ानी चाहिए। प्रोटीन और फाइबर आपका वेट लॉस करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। तो हमारे भारतीय खान पान में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पेट में जाता है, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ये कम देखने को मिलती है, जिसके कारण आपकी ओबेसिटी ये बढ़ती है। तो बहुत जन को क्या रहता है, खाने में जब तक वो चावल ना खाए, बहुत सारे लोगों की क्रेविंग रहती है, जब तक वो चावल नहीं खाते या प्लेट में चावल नहीं दिखता उनका ऐसा लगता है कि मैंने खाना ही नहीं खाया, या पेट भरा भरा सा नहीं रहता या कुछ तो भी कमतरता उनको महसूस होती है। तो बहुत जन क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में भारतीय खान पान या डेली लाइफ में अपने प्लेट में चावल रखना वो पसंद करते। चावल जब तक नहीं खाते उनको खाना खाए ऐसा फील ही नहीं होता है। तो बहुत जन क्या करते हैं, रोटी खाना नहीं पसंद करते। बहुत सारे लोगों को रोटी खाना नहीं पसंद रहती है, या किसी को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो डेफिनेटली हमारे खाने में सात्विक आहार होना चाहिए, मतलब घर का बना हुआ हल्का फुल्का, पचने में हल्का हो। ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान रखिए कि पानी इंटेक आपको ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, ये भी आपका वेट लॉस करने के लिए डेफिनेटली मदद करते हैं। खाली चावल छोड़ने से या चपाती छोड़ने से ही आपका वेट लॉस नहीं होता है, ऑल ओवर फैक्टर उस पर रिजनेबल रहते हैं। अगर आपने चावल खाना ही छोड़ दिया, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, पूरा दिन सो के रहते हो, ऊपर से ऑयली मसालेदार फूड्स खाते हो, अगर खाली आप चावल ही नहीं खाते हो, तो सोचिए आपका वेट लॉस किस प्रकार होगा। बिल्कुल वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि वेट लॉस के लिए भी पूरे फैक्टर कारणीभूत रहते हैं, ऑल ओवर सराउंडिंग। अपनी दिनचर्या कैसी है, अपन खाने में क्या खाते हैं, आपको कितनी मात्रा में खाना चाहिए, आप कब उठते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, ये सभी बातों का असर आपके वेट लॉस पे गिरता है। तो चलो हम पहले जानते हैं कि रोटी के बारे में। देखिए, रोटी में फाइबर, ये जो रोटी है, ये रोटी में आपको फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ मिलता है। गेहूं की रोटी जो रहती है वो वर्षा ऋतु में या मानसून सीजन में डेफिनेटली खाना चाहिए, तो इसमें अपने बॉडी में वात बढ़ जाता है। और रोटी में क्या रहता है, स्निग्धता ये गुण पाया जाता है। अगर वर्षा ऋतु में आप ज्वारी या बाजरे की भाकरी खाते होगे तो उससे बेटर है आप गेहूं की दो चपाती खाएं, क्योंकि ज्वारी बाजरी क्या करता है, आपका वृक्ष गुण बढ़ाने में मदद करता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन और फाइबर होने के कारण डेफिनेटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करने में मदद करता है।
फाइबर हो गया तो डेफिनेटली आपका कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है ये भी कम होगा। उसी के साथ फाइबर होने के कारण ये पचने में थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी पचने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो आपको भूख जल्दी नहीं लगती है, जिसके कारण आप अदर चीजें नहीं खा पाते हो। एक रोटी की बात करें, देखिए रोटी में भी रोटी की साइज पे डिपेंड रहता है, आप घी लगाते हो, ऑयल लगाते हो या फुल्का खाते हो, उसके हिसाब से आपको साइड इफेक्ट और इफेक्ट उसमें रहने वाले कैलोरी कार्ब्स की मात्रा को काउंट करनी चाहिए। जनरली एक जो छोटी रोटी रहती है उसमें 15 ग्राम के आसपास आपको कार्ब्स मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। 3 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलता है, 0.4 ग्राम के पास आपको फैट मिलता है और 71 कैलोरी आपको मिलती है एक छोटी रोटी में। तो उसी के बाद अगर चावल की बात अगर आप करते हो, प्रोटीन यानी रोटी और चावल ये दोनों भी ऊर्जा देने वाले हैं, यानी अपने बॉडी को एनर्जी देने वाले रहते हैं। तो चावल, बहुत जन को चावल खाने की क्रेविंग रहती है, जब तक वो चावल नहीं खाते उनका पेट नहीं भरता है। ये जो रोटी है, ये रोटी की तुलना में चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ये ज्यादा रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होने के कारण डेफिनेटली ये आपका वेट गेन करने में मदद करते हैं। तो आपको चावल खाना बहुत ही पसंद है, आप चावल नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आपको व्हाइट चावल की जगह आप ब्राउन राइस खा सकते हो। मैंने कहा अगर आप नहीं छोड़ पा रहे तो भी आपको ब्राउन राइस खाना है, वो भी कम मात्रा में। एक कटोरी बोला है तो कटोरी के साइज पे भी डिपेंड रहने वाला, किसी की छोटी कटोरी रहती है, किसी की बड़ी कटोरी रहती है, उसके हिसाब से ही इसकी कैलोरी काउंट की जाती है। एक कटोरी चावल में आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 0.1 ग्राम फैट मिलता है और 18 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और एक कटोरी चावल में आपको 80 कैलोरी मिलती है, 80 कैलोरी मिलती है। कैलोरी की बात करें तो चावल में रोटी से ज्यादा कैलोरी ये पाई जाती है। रोटी, अभी आपको समझना चाहिए कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको फायदेमंद क्या रहता है, रोटी फायदेमंद है या चावल खाना फायदेमंद रहता है, तो चलो जानते। यदि आपको लगता है कि रोटी और चावल खाने से आपका वेट गेन होता है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी बढ़ रही है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोटी और चावल दोनों भी खाना पसंद नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं, लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप करने के कारण सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा कारण रहता है ओबेसिटी का, आपका ब्रेकफास्ट स्किप करना। ध्यान से सुनना, ब्रेकफास्ट स्किप करना भी आपके ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीजन कहा गया है। क्योंकि पता है कि अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते होगे तो आप मतलब लंच में ना बहुत ज्यादा खाने की क्रेविंग रहती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो आपको भूख लगने के बाद आपको पता नहीं लगता क्या खाना चाहिए, किसमें क्या है, फटाक से जो भी सामने है आप ज्यादा खाना चालू कर देते। तो ब्रेकफास्ट आपको डेफिनेटली डेली लाइफ में करना चाहिए, वो हाई प्रोटीन और फाइबर युक्त अगर आप ब्रेकफास्ट करते होगे तो आपके खाने का जो क्रेविंग है लंच का, ये कम हो जाता है, जिसके कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस करने में मदद करता है। ये होगी तो रोटी में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है। फाइबर और प्रोटीन ज्यादा होने के कारण रोटी में आपको पूरा दिन एनर्जी मिलेगी, उसके साथ आपका पेट भरा भरा सा रहेगा, आपको दूसरी चीजें खाने की क्रेविंग नहीं होगी, यानी आपको भूख भी कम मात्रा में लगेगी। उसी के साथ अगर आप खाने में 2 रोटी, कंपलसरी 2 रोटी आपको दोपहर के खाने में खानी ही चाहिए। अगर आप बात करें रात को, अगर आपको लगता है कि रात को रोटी खाने से आपका वेट गेन होता है तो आप रात का खाना कभी कभी स्किप कर सकते हो। स्किप कर सकते हो यानी रोटी की जगह आप फ्रूट्स खा सकते हो या फिर सलाद खा सकते हो या फिर मखाना, फुटाना, दलिया, ये चीजें भी आप खा सकते हो, ये भी आपका वेट लॉस करने में डेफिनेटली मदद करते हैं। या फिर 7 से पहले अगर आप खाना खाते हो तो 1 रोटी डेफिनेटली आपको खाना चाहिए, सब्जी रोटी और कुछ सलाद। अगर आप ये 7 से पहले खाते होगे तो डेफिनेटली ये भी आपका वेट लॉस करने में मदद करता है। तो ताजा रखने के लिए रोटी अपने को सवेरे ही यानी लंच के टाइम ही खानी चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है। फाइबर ज्यादा होने के कारण आपका पेट भरा भरा सा रहता है, आपको एनर्जी देता है, जिसके कारण आप पूरा दिन वर्क कर सकते हो। खाने के लिए बात की जाए तो आप चावल छोड़ सकते हो, क्योंकि चावल में रोटी की तुलना में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा रहती है, यानी रोटी आपका वेट लॉस करने के लिए भी मदद करती है, लेकिन कब, अगर आप लिमिटेड खाते होगे, अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हो और खाने में 2 ही रोटी लेते होगे तभी आपका वेट लॉस होगा। इसमें भी रोटी में अगर आप फुल्का लेते होगे, सब्जी, दही और सलाद के मतलब सलाद खाते होगे तभी आपका वेट लॉस होता होगा। इधर आप इधर इसमें स्वीट डिश डाल रहे हो, पुलाव डाल रहे हो, बहुत सारे अलग अलग डिश खा रहे हो, ऊपर से खाली 2 ही रोटी खा रहे हो,
तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला है, कि खाने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जन क्या करते हैं, चावल रोटी दोनों भी स्किप करते हैं। अगर दोनों भी स्किप करोगे, आप कितने दिन स्किप कर पाओगे? अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको लगता है मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आप रोटी की जगह चावल को स्किप करो। रोटी आपका वेट लॉस करने में भी मदद करेगी, लेकिन आपको दिन में 2 रोटी या 3 रोटी, वो भी छोटी फुल्की वाली ही खानी चाहिए। उसके साथ आपको हाई प्रोटीन और हाई फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए। ऑयली, मसालेदार, घी, शुगर, ये सब बातें आपको कम करनी चाहिए। 2 रोटी के साथ एक सब्जी, एक कटोरी दाल, एक कटोरी दही, सलाद, ये आपके लंच में होना चाहिए। सात्विक आहार रहता है। तो आपको वेट लॉस के लिए डाइट प्लान किस प्रकार होना चाहिए, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।